सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जब से जीएसटी आया है, आईटीसी की प्रॉब्लम हर एसएससी को आई है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि कौन सा क्लेम कर सकते हैं, कौन सा इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते, और कौन सा इनपुट हम एलिजिबल है फिर भी क्लेम नहीं कर पा रहे, या इनपुट बिल ऑनलाइन नहीं आए। इस बार एक और नई प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट ऑनलाइन ना आए तो क्या सिचुएशन रहती है। 1/7/17 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ और 1/7/17 से 8/10/19 तक आईटीसी केवल जीएसटी 2A 2B में आ जाए, कोई स्पेशल प्रोविजन उसके लिए नहीं था, और 2B तो पहले पिक्चर में था भी नहीं। उसके बाद रूल चेंज हुआ और 9/10/19 से 31 दिसंबर 19 तक ये रूल लाया गया कि कोई बिल आपके पोर्टल पे नहीं आया तो टोटल 120% तक का आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये रहा कि इनपुट 200 रुपये है और ऑनलाइन 100 रुपये आया है तो हम 120 रुपये तक उस मंथ की 3B में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इस 20% की कैपिंग को 10% पे ला दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद 31 दिसंबर 21 को इसको 5% की कैपिंग में रखा गया और 1 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने इस कैपिंग को ख़त्म कर दिया कि कोई बिल अगर 2B में आया है तो हम इनपुट क्लेम कर सकते। अगर कोई परचेज हमने की, पेमेंट बाय बैंक की, लेकिन अगर वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, कोई भी इनवॉइस एसएससी जीएसटी 1 में अपलोड करना भूल गया, तो उसके रिसीवर को वो इनपुट क्लेम करने का कोई भी राइट नहीं है। और अगर उसको कोई क्लेम करता है तो उसको विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। सेकेंडली एक दिक्कत ये आती है कि कोई एसएससी जीएसटी 1 तो सही फाइल कर रहा है, लेकिन अगर वो एक दिन का डिले भी कर देता है तो 2B में वो इनपुट उस मंथ में शो नहीं करता, वो अगले मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर जाता है। तो ये दिक्कत भी बहुत लोगों को आ रही थी। लेकिन अप्रैल 2022 में एक नई दिक्कत आ गई कि एसएससी ने जीएसटी 1 टाइमली फाइल की या आईएफएफ टाइमली फाइल की, तो वो 14 मई 2022 को 2B में शो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये शो नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने इसको टाइमलाइन वो चेंज किया कि शाम को अपडेट हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। संडे का टाइम रखा तो उसको भी वो डाटा अब तक अपडेट नहीं हुआ। उसी के रिगार्डिंग नई एडवाइजरी आई है 15 मई 2022 को कि गवर्नमेंट के नोटिस में आया है कि कुछ केस में 2B में डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि 2A में डाटा आ रहा है। मतलब कि 2A में डाटा आ रहा है और उसमें शो कर रहा है कि रिटर्न टाइमली फाइल हुई है। टाइमली जीएसटी 1 फाइल होने के बाद भी वो डाटा 2B में कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। साथ में गवर्नमेंट कह रही है कि टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है। तो एडवाइजरी का मेन पार्ट है थर्ड कि इन द इंटरिम अफेक्टेड टैक्स इंटरेस्टेड ऑफ फाइलिंग 3B आर रिक्वेस्ट टू फाइल द रिटर्न ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस यूजिंग 2A। इसका मतलब ये रहा कि कोई एसएससी आज के दिन 3B फाइल करना चाहता है तो वो अपना इनपुट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अकॉर्डिंग टू जीएसटी 2A ले और अपनी 3B फाइल कर दे। अब बात रही किसी एसएससी ने जीएसटी 1 लेट फाइल की और वो इनपुट 2A में तो आ रहा है, 2B में नहीं आ रहा, तो एडवाइजेबल यही है कि वो इनपुट क्लेम ना किया जाए, वो इनपुट हमें अगले मंथ में ही क्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटीआर की गाइडलाइन है कि टाइम रिटर्न जब फाइल हुई है वही डाटा जीएसटी 2B में अपडेट होएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो जिन एसएससी को 3B फाइल करनी है वो जीएसटी 2A चेक कर ले और उसमें अगर इनपुट आ रहा है तो उसको सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्लेम करके अपनी 3B अप्रैल मंथ की फाइल कर दे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।